वेदों को वरु वेद के ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। गुरु पर गुरु पर करिएगा कृपा, पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, आज ऋग्वेद प्रथम मंडल और 31वां सूक्त और आज 18 ऋचाएँ हैं। तो सुनिए आप बिना विलंब किए हुए। देखिए आज हिरण्यस्तूप और आंगिरस, आज देवता बदल गए भाई, ऋषि बदल गए हैं आज। ऋषि भी बदल गए हैं और देवता तो वही है, अग्निदेव की सबसे ज़्यादा प्रार्थना की गई। तो ये हिरण्यस्तूप और आंगिरस, ये दो ऋषि हैं जिन्होंने की आज 18 ऋचाएँ प्रस्तुत की हैं। देखिए, त्वम् अग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानां भवः शिवः सखा तव भृते कवयो विद्यनापसो अजायन्ता मरुतो बृहदष्टयाः। तुष्टुप छंद है भाई ये। तो सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि रूप में प्रकट होने वाले हैं अग्नि को बताया है। अंगिरा को अग्नि का रूप बताया है कि अग्नि से ही अंगिरा प्रकट हुए। बाद में तू सर्वद्रष्टा दिव्यता युक्त परम कल्याणकारी देवताओं के सखा रूप में अवस्थित हुआ। अग्नि से कह रहे हैं, मरुदगण तेरे व्रतानुशासन में मारक शस्त्रों से युक्त उत्तम कार्यों के ज्ञाता हुए हैं। यानी मरुदगण भी है, वो तुम्हारे संरक्षण में आगे बढ़े। तुम अग्ने प्रथमो वांगिस्तमः कविर्देवानां परिभूषसी वृतम विभुर्विश्वमयी भुवनाय विधरोधि माता सयुः कथिता चिदायवे। जगत में व्याप्त दुई माता वाले दो वर्णियों से उत्पन्न ज्ञानी अंगिराओं में श्रेष्ठ प्रथम हे अग्नि। अंगिराओं में श्रेष्ठ बताया है अग्नि को। और कहा है कि दो माता कौन सी हो गई? अग्नि अरणी नाम की लकड़ियों से प्रकट होती है। तो दोनों का रगड़ करते हैं, दो चाहिए अग्नि प्रकट करने के लिए, रगड़ करने के लिए, तो इसलिए दो माता कहा है। देवताओं के नियमों को सुशोभित करने में सक्षम तू मनुष्यों के हितार्थ सर्वत्र व्याप्त रहता है। तुम अग्ने प्रथमो मातृस्वन आविर्भवा सुकुतया विवस्वते हरे चेतामृहुदसी होतिर्गूर्ये अस ग्रोरभारम अयुजो माहे वसो। सूर्य और वायु से भी पहले उत्पन्न होने वाले अग्नि। हाँ, अब बताया सबसे पहले सूर्य से भी पहले बताया अग्नि की। हाँ, कि अग्नि जो है सूर्य से भी पहले था और वायु से भी पहले था। होता रूप में वर्ण किए जाने पर तेरी शक्ति से आकाश और पृथ्वी भी कांप गए। यज्ञ कर्म का भार उठाकर देवताओं का पूजा कृत्य पूर्ण करने के निमित्त तू यज्ञ वेदी पर स्थित हुआ है। यानी अग्नि का काम क्या है? देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति करना। तुम अग्ने मन वेद्याम वासयः गुरुर्वसे सुकृते सुकृतराः स्वात्रेण यत् पित्रोर्मुच्यसे पर्याद्वा पूर्वमन्यन्ना परम पुनः। अतिश्रेष्ठ कार्य संपादन करने वाले है अग्नि। तूने मनु और पुरुरवा को स्वर्ग के संबंध में बताया। पहले भैया देवता आ जाया करते थे धरातल पर, और जैसे अपन आपस में बात करते हैं ऐसे देवता लोग भी आकर के बात करते थे। तो कहा है कि अग्नि तूने मनु और पुरुरवा जो हमारे जो है ये वैदिक व्यक्तित्व है, पात्र हैं। पुरुरवा राजा की कथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। स्वर्ग के संबंध में बताया। जब तू मात्र पितृ रूप दो काष्ठों के बंधन से उत्पन्न हुआ तो सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर व्याप्त हो गया। अब यहाँ पर पहले तो दो माता कहा, अब यहाँ माता पिता बता दिया कि भाई दो अग्नि जो है पिता भी है, माता पिता की तरह। तुम अग्नि वृषवा पुष्टिवर्धना उद्यतुर्चे भवसी श्रवाया या आहुतुम परिवेदा स्वटिकत मेकायुरग्रे विष आविभाससी। पोषणता और शक्ति से उत्पन्न है अग्नि।
सूर्य हाथ में लिए हविदाता तेरी स्तुति करता है। सूर्य यानी जो हाथ में वो लकड़ी का जाता है ना, जिससे होता जो है हवन करने वाला। और स्वटकारक युक्त आहुति अर्पित करता है। स्वटकार यानी स्वाहा बोलते हुए उस अभिदाता यजमान को तू पुरुषों में अग्नि मानता है। और पुरुषों में देखो भाई, जो यज्ञ करता है उसे कहा है वो श्रेष्ठ माना गया है। त्वम अग्नि व्रजन वर्तनी नरम स्वक्वन प्रेयसी विदते विचर्षणे या सूरसाता परितव्ये धन लभ्रे विचित समृता हंसी यथा। पाप कर्मियों का उद्धार करने वाले हे विशिष्ट दृष्टा अग्नि, विशिष्ट दृष्टा यानी विशेष दृष्टि वाले, तू समर भूमि में बहुतायत शत्रुओं की ओर से आक्रमण होने पर कुछ युद्ध वीरों के साथ उन शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यानी भाई देखो, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे अग्नि हो, सबसे यही प्रार्थना की गई है कि हमारे दुश्मनों को सफाया करो। त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दधासि श्रवे दिवे दिवे यस्तातृषाणो विहाय जन्महे मया क्रोधि प्रया च सूर्ये। अन्न और धन से वीर पुरुषों को संपन्न करने वाले हे अग्नि, देखो अग्नि से, अग्नि क्या क्या देती है भाई, क्या देता अग्नि देवता? अन्न और धन। जिस अमर पद को पाने की इच्छा सभी देवता मुझ करते हैं, तू अपने सेवकों को उसका अधिकारी बनाता है। और आगे बढ़ करके ऐश्वर्य, हमारे भौतिक ऐश्वर्य तो देता ही है, साथ साथ में जो है अमर पद भी प्राप्त हो जाता है अग्नि का सेवन करने से। इसीलिए भैया हमारे ऋषिगण जो है दशमाया करते थे, इसलिए दशग्भे ऋषि कहलाते थे। तुम नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारुं क्रोहि स्वाना रथ्यं कर्मा यशा नवेन देवीर्द्यावापृथ्वीप्राव्रतं नः। हमें धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देने वाले हे अग्नि, तू हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करे, हम भारी उत्साह के साथ यज्ञ आदि कर्म करें। ये सब वो बार बार प्रार्थना की यज्ञ के लिए कि हमारे मन में यज्ञ के प्रति उत्साह कम ना हो। देवताओं सहित पृथ्वी और आकाश हमें संरक्षित करे। त्वं नो अग्ने पितरो सुपस्ता देवो देवस्वनद्वा जागृभिः तनुकृत बोधि प्रवतस्या कार्यवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिके। देवताओं में चैतन्य हमारे माता पिता रूप है निर्दोष अग्नि। अब यहाँ पर भैया अब ऐसा लगता है ये दो ऋषि है, तो अलग अलग ऋषि, एक ने माता पिता कह दिया और एक कह रहा है कि भाई तू माता पिता रूप हो, हमारे माता पिता के रूप तुम ही हो। तूने हमें बोध प्राप्त करने का सामर्थ्य बुद्धि विकसित किया ने, जो भी हमें ज्ञान मिला है ये अग्निदेव आपकी कृपा से मिला है। ये कल्याणकारी ऐश्वर्य आदि से हमें परिपूर्ण कर। ये प्रार्थना वेदों के द्वारा की गई है। हम भी प्रार्थना करते हैं भाई, साथ साथ में हमारी भी साथ में और निवेदन हमारा भी लग जाए उन देवताओं को, अग्नि को, अग्निदेव को। तुम अग्ने प्रभते त्वं पितस्त्वं माँ पितासी न सुत्वं वयसकृता तव जायं जामयो वयं सा त्वारायः सतिनं सा सहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतमापदाभ्या। श्रेष्ठ गुण संपन्न उत्तम वीर विपुल धनों के स्वामी हे अग्नि, हमारा पिता रूप तू विशेष बुद्धि से संपन्न दीर्घायु प्रदान करने वाला सखा रूप है। कहीं बताया उनको सखा बता दिया, कहीं माता बता दिया है, कहीं पिता बताया है। ये सब अपने हृदय के जो सद्भाव है वो उजागर करते हैं ऋषि भाई अपने शब्दों के द्वारा। त्वं अग्नि प्रथम मायवे देवाग्रणवन अवनवस्य विश्वपतिम इलाम कुनवन मधुमत्स्य शासिनी पितवे पितुरयत पुत्रो मम कस्य जायते। हे अग्नि, तू मनुष्यों के हितार्थ देवताओं ने सर्वप्रथम तुझे राजा रूप में स्थापित किया। उसके पश्चात जब हमारे पिता अंगरा ऋषि ने तुझे पुत्र रूप में उत्पन्न किया, उस समय देवताओं ने मनु की पुत्री इला को धर्म उपदेश का बनाया। हाँ देखिए यहाँ पर बताया धर्म का उपदेश करने वाली इला का नाम बताया है। ये धर्म का उपदेश करने वाली पुत्र रूप में उत्पन्न किया है। कौन ने? अंगरा ऋषि ने तुझे पुत्र रूप में उत्पन्न किया है, यानी अंगरा से अग्नि हुई। यहाँ ये बता दिया, कहीं कहीं बताया अग्नि से अंगरा हुए। त्वं नो अग्नि तव देवो याभिर्म
मघोनो लक्ष्यो तन्वसच्च वन्द्या त्रातालोकसतनिये गवामस्य निवेशम लक्ष्यमाणस्त्वव्रते। हमारी शारीरिक क्षमता को अपने सामर्थ्य से पोषित करने वाले तू अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करे। धनादि से युक्त हुआ तू हमारे पुत्र पौत्र गौ आदि का रक्षण करे। अब सब अपने संरक्षा के लिए गाय को, पशु को, खेती को, फसल को, सबकी प्रार्थना समय समय पर करते रहे। तुम अग्रे यज्ञवे बहुरंतरो अनिशंगाय चक्षुरस विद्यसे यो राधव्यो अवकाय धायसे ईरेश्वन मंत्रम मनसा वनोसुतम। हे अग्नि, यजमान तुझे अभिरूप अन्न अर्पित करते हैं। तू सभी प्रकार से उनकी सुरक्षा करता है। हृदय से तू अपने उपासकों की स्तुति को ग्रहण करने वाला है। तुम अग्ने और संसाय वादते इस परायगारे गुण रेकण परमं वनोसि तत् आध्रंसा चित प्रमतिरुच्यसे पिता प्रापाकम सासी प्रादुषो विदृष्ट रहा। हे अग्नि, जो ऋषि तेरी स्तुति करते हैं तू उन्हें धन संपन्न करता है। पिता रूप में दुर्बलों को पोषण देने वाला, अज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति कराता है। तम अग्ने प्रदक्षिणम नरम वरमेव स्यूतम परिपाशि विस्मृता स्यादुषणा यो वसतो स्योनक्रज जीवयाजम यजते सोपमा दिवाः। जो यजमान मधुर हवि देता हुआ यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है उसको घर स्वर्ग समान होता है। उस यजमान को अग्नि तू कवच रूप में सुरक्षा करता है। महिमा बताइए भैया कि हर घर में हवन होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। कुछ नहीं तो 108 आहुति नित्य प्रति दें। यदि अपन आ रहे हैं यज्ञ अपन वेदानुकूल चलना चाहते हैं तो यह वेद की तो आज्ञा यही है। इमा अग्नि शरणम मिमृशो नायमध्वानम यद्गाम दूरादापि पिता प्रमति सौम्यानाम भूमिष्यूषीकृत जनमत्यानाम। यज्ञ कर्म में हमारे द्वारा होने वाली त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करने वाले अग्नि। ये प्रार्थना की गई और साथ साथ में ये भी मान रहे हैं कि हमारे अग्नि देवता हमसे जो त्रुटियाँ हो जाती हैं उसे क्षमा भी कर देते हैं। जो मनुष्य यज्ञ कर्म से विमुख हो रहे हैं तो उन्हें भी क्षमा करें। देखिए हमारे यहाँ तो बस यही है कि दुश्मन को भी जो है किसी प्रकार का है, हम दुश्मन का भी नहीं चाहते। तो एक आय जो नहीं मानता भाई, जो हवन नहीं करता है तो उसको प्रति क्रोध मत करना, क्षमा करना उसको भी। सोमयाग करने वाली का बालों का तू पिता समान है, उसमें मित्र भाव रहता है तथा उसे सद्बुद्धि प्रदान, यानी सोमयाग की बड़ी महिमा बताई है। सोमयाग यानी जिसमें सोम रस का साथ साथ में उपयोग किया जाता हो। मनुस्वग्ने अंगिरास्वंगरो यथा यथा सदने पूर्वच्छवे अच्छो याया वहा दैत्यम जन्मा साहिदा बरही की यक्षिषा प्रियम्मा। हे पवित्र अग्नि, तू मनु और अंगिरा जैसे ऋषि और दयाति जैसे पुरुषों संगों देवताओं को ले जाकर यज्ञशाला में सुशोभित हो। यानी अंगिरा ऋषि को भी आप ले आइए। और कौन कौन से हयाती अंगिरा ये सब वैदिक नाम है भाई। उन्हें कुशासन प्रदान करते हुए सम्मानित करें। एतेनाग्ने ब्रह्मणा वा वृदस्सा शक्ति वा यदते चक्रमा विधावा उत प्रणश्यभिवत्स्यो अस्मान् दशम न सजा सुमत्या वाजवत्या। मंत्र स्तुतियों द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले मंत्रों से स्तुति से वृद्धि प्राप्त करते हैं देवतागण। हमने अपने बल और ज्ञानानुसार जो पूजन कृत्य किया उसके फलस्वरूप तू हमें ऐश्वर्य आदि प्रदान करे, मृत्यु सहित बलपूर्वक कर्ण द्वारा सेवन संपन्न करे। यानी भैया जितना हम में ज्ञान है, जितनी बुद्धि आपने दी है, उस बुद्धि के अनुसार हम आपका पूजन करते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।